आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कहाँ इन्हें सावधानी रखनी है, कहाँ सुफलों की प्राप्ति हो रही है, यह पूरा वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, विद्यार्थियों की क्या स्थिति रहेगी, जो नौकरी में है उनकी क्या स्थिति रहेगी, जो किसी बिजनेस में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी प्रोफेशन में है उनका क्या रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी जो करियर में उनका जो ग्रोथ है वह कैसा रहेगा, हम इन सब पर बात करेंगे। पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, सब पर चर्चा होगी। और कहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आने वाला है। तुला राशि एक बहुत ही संतुलित राशि है, न्यायप्रिय राशि है और तुला राशि के जातकों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। बैलेंस के मामले में इस राशि का कोई जवाब नहीं। तो ऐसे तुला राशि के जो जातक है उनका वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो गोचर में प्रमुख ग्रह हैं आपके वर्ष 2024 में रहने वाले हैं उनकी स्थिति को जान लेते हैं, आगे फलादेश पर बात करेंगे। तो देखिए, अच्छा, यहाँ पर 7 अंक इसलिए लिया हुआ है कि यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप अपनी जन्म कुंडली देखें और जहाँ चंद्रमा स्थित है वहाँ 7 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला है। पूरे वर्ष शनिदेव आपके लिए आपकी राशि से पंचम भाव कुंभ राशि पर रहने वाले हैं। पूरे वर्ष पर्यंत यह स्थिति रहेगी। उसके बाद राहु आपके लिए पूरे वर्ष छठे भाव में रहेंगे मीन राशि पर। केतु आपके लिए पूरे वर्ष 12वें भाव में रहेंगे कन्या राशि पर। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक रहेंगे सप्तम भाव में मेष राशि पर और उसके बाद 1 मई 2024 से उनका संचरण होगा अष्टम भाव में वृषभ राशि पर और पूरे वर्ष फिर वह इसी राशि पर रहेंगे। तो यह आपकी ग्रह स्थिति रहेगी। सबसे पहले बात देवगुरु बृहस्पति की, उसके बाद राहु शनि के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति का होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अभी तुला राशि के जातकों का जीवन अच्छा चल रहा है। हाँ, कुछ मानसिक परेशानियां हैं, कुछ चिंताएं हैं और कुछ भ्रमगत स्थितियां हैं, कुछ संशय बना हुआ है मन में, उस पर बात करूंगा। पर अगर उसको थोड़ी देर के लिए हटा दें तो यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है यह बहुत ही अनुकूलता लिए हुए है। अप्रैल तक तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। अप्रैल तक जो स्थिति है यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर आपके मन में सकारात्मक विचार, सद्भावना और लोगों को साथ लेकर के चलने की अद्भुत क्षमता, सामंजस्य बिठाने की अद्भुत कला, यह तो आपकी जन्मजात गुण है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जो दृष्टि लग्न पर जा रही है यह आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रही है। निसंदेह अप्रैल तक आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल, आपका व्यक्तित्व का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वह अतुलनीय होगा, सराहनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है जो कि मित्र दृष्टि है। लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगी और पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम में अभिवृद्धि करेगी। जो लोग नौकरी में हैं अप्रैल तक प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग व्यवसाय में हैं अप्रैल तक उनके लिए व्यवसाय की स्थिति बहुत ही सुखद, बहुत शानदार बनी हुई है। और एक जो बहुत अच्छी बात आपकी राशि के साथ हो रही है वर्ष प्रारंभ में ही, वह यह है कि बुध और शुक्र वर्ष के प्रारंभ में आपकी वाणी भाव में रहेंगे और दोनों शुभ ग्रह हैं। यानी आपकी वाणी इस समय अद्भुत होगी। आपकी वाणी की मिठास आपको लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बना देगी। यानी बहुत ही शानदार स्थिति बनी हुई है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद क्या होगा, जरा इस पर गौर करते हैं। तो देखिए, अप्रैल के बाद ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्थितियां बहुत प्रतिकूल हो जाएंगी। हाँ, कुछ मोर्चों पर सावधानी रखनी है। अप्रैल के बाद होगा क्या कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आ जाएंगे अष्टम भाव में वृषभ राशि पर। वृषभ राशि हालांकि इनकी शत्रु राशि है, फिर भी बृहस्पति तो बृहस्पति ही हैं। इनकी डांट में भी एक प्रेम है। अगर ये कुछ कठिन काल लेकर के भी आते हैं तो वह आगे के लिए सुनहरा अध्याय होता है।
अब यहाँ पर जब अष्टम में होंगे तो निसंदेह इस समय मई से आपके अंदर गुण विद्याओं के प्रति रुचि जागृत होगी, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। जो लोग उच्च शिक्षा में हैं, जो लोग शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए निसंदेह यह स्थिति बहुत अनुकूल होगी और उनका जीवन का जो आगे का प्रगति का मार्ग है वह प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ जो बृहस्पति है तो जो इनकी दृष्टि है कहाँ जा रही है, द्वादश भाव पर, और वहां ऑलरेडी केतु है जो कि आपके खर्चों को बढ़ाए हुए हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो यह आपके खर्चों को बढ़ाएगी। खर्च आपके अनायास अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएंगे और बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से कई बार आपका मन जो है वो खिन्न हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसी वजह से आप अधिकतर परेशान रहेंगे मई के बाद, क्योंकि खर्चों के बीच का जो सामंजस्य है वह स्थापित करने में कई बार विफलता होगी, कई बार कुछ मोर्चों पर आप असफल भी रहेंगे। यह स्थिति भी बन रही है। बृहस्पति की जिस दृष्टि आपके धन वाणी कुटुंब पर आएगी, देखिए वाणी के लिए तो निसंदेह पूरा वर्ष आप निश्चिंत रहें, वाणी आपकी अच्छी रहने वाली है और वैसे भी आप लोग तो वाणी के धनी होते हैं। लोगों को कि मन की बातों को जान लेना और कैसे सामंजस्य बिठाना है, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। फिर भी बृहस्पति की जो वाणी भाव पर दृष्टि है यह आपके लिए बहुत अनुकूलता लिए हुए है। अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है इस समय में तो यह आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा बृहस्पति की कृपा से। बृहस्पति की दृष्टि भूमि भवन वाहन भाव पर आने की वजह से आपके लिए भूमि भवन वाहन का भी योग बन रहा है कुछ कष्टों के बाद, यानी बहुत ही अनुकूल स्थिति है। अब बात करते हैं, जब राहु और शनि की बात करूंगा क्योंकि शनि कुछ परेशान करेंगे आपको, वहां सावधान रहना है। पर उससे पूर्व पारिवारिक जीवन और विद्यार्थी जीवन की बात कर लूं। देखिए पारिवारिक जीवन की जो स्थिति आपकी रहने वाली है, अप्रैल तक तो बृहस्पति मोर्चा संभालेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ मनमुटाव हो सकता है। अप्रैल के बाद आपको अपने पारिवारिक जीवन में एक सामंजस्य बिठाने की कला को विकसित करनी होगी, क्योंकि मई से आपकी भाग दौड़, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इसकी पूर्ण संभावना है कि आप परिवार में को, अपने दाम्पत्य जीवन को उतना समय ना दे पाए और आपके जीवन साथी आपसे शिकायत करें कि आप हमें समय नहीं देते हैं। तो प्रयास करिए कि एक बैलेंस बिठाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। कारण यह है कि अभी तो बृहस्पति यहाँ, शनि की नीच दृष्टि यहाँ जा रही है, तो बृहस्पति अभी तो यहाँ संभाले हुए हैं, लेकिन जब बृहस्पति यहाँ से निकल जाएंगे तो वर्ष पर्यंत शनिदेव की नीच दृष्टि तो यहाँ पड़ती रहेगी। अब शनिदेव एक तपस्वी है, एक साधक है, वैवाहिक जीवन से बहुत ज्यादा उनका लेना देना नहीं है, तो नीरसता, एक बोरियत सी महसूस होगी। रिश्तों में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा जो है एक ठहराव सा आ गया है। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम अपने लाइफ पार्टनर से बात करनी चाहिए। कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, वैसे भी आप लोग तो घूमने के शौकीन होते हैं तुला राशि के लोग, तो आप घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ वक्त एक दूसरे के साथ अकेले बिता सकते हैं। तो ऐसा करके आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि मई के बाद आपको अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में सजग रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अब आप तो ट्रांसपेरेंट रहेंगे क्योंकि आप लोग रहते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है आपको उसको भी थोड़ा सा यह इशारा कर देना होगा अच्छे शब्दों में, मीठे शब्दों में, कि आप भी ट्रांसपेरेंट रहिए। जो हमारा पर्सनल रिलेशन है वो अपनी जगह है, जो प्रोफेशनल रिलेशन है वो अपनी जगह है, इतना तो आपको अवश्य समझा देना चाहिए, तो फिर आपकी स्थिति ठीक रहेगी। अगर बात विद्यार्थी वर्ग की जाए तो विद्यार्थियों के लिए शनिदेव की यहाँ पर उपस्थिति यह अपेक्षा कर रही है कि आपको पूरे वर्ष बहुत ज्यादा मेहनत करनी। देखिए क्योंकि शनिदेव जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित उनकी अपेक्षा रहती है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, तभी वह रिजल्ट आपके अनुकूल आता है, अदरवाइज परेशानी आती है। राहु और केतु, देखिए सभी शास्त्र एक मत से छठे भाव में राहु की स्थिति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निसंदेह छठे भाव में जब राहु होते हैं तो जातक शत्रुहंता होता है, अरिष्ट नाशक होता है। अरिष्ट उसका कुछ भी नहीं, अरिष्ट जो होता ही नहीं वो स्वतः समाप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शत्रु स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कई बार राहु, क्योंकि राहु किसकी राशि पर बैठे हैं, राहु बृहस्पति की राशि पर बैठे हैं और आपके लिए बृहस्पति की स्थिति मई से प्रतिकूल हो रही है, तो कुछ रोग आपको हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं, कुछ चिंताएं आप पर हावी हो सकती है, उदर विकार से आप परेशान रह सकते हैं, लीवर की समस्या आपको हो सकती है, कब्ज इत्यादि की शिकायत बढ़ सकती है, ये कुछ परेशानी यहाँ पर हो सकती है। तो कुछ लोग चर्म रोग के भी शिकार हो सकते हैं।
यह भी एक स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। वर्ष पर्यंत राहु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, तो कई बार जहां पे वर्कप्लेस पे आप काम करते हैं वहां कुछ जो है परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार आपकी किए गए कार्यों की सराहना नहीं होगी, तो कई बार आपको गलत ठहराने का भी प्रयास किया जाएगा। यह संभावनाएं भी बन रही है। राहु की दृष्टि धनवाणी कुटुंबों पर भी जा रही है, तो कुटुंब में कुछ कलह का वातावरण भी हो सकता है, परंतु बृहस्पति की दृष्टि उसमें बहुत हद तक सुधारने का कार्य करेगी। केतु की जो स्थिति है यहाँ चतुर्थ भाव पर, कई बार आपको अपने सुखों में कमी महसूस होगा, ये एक स्थिति बन रही है। और केतु की दृष्टि जो अष्टम भाव पर आएगी वह आपके धर्म कर्म और अध्यात्म के मामलों में अनुकूलता देगी, गुण विद्याओं में अनुकूलता देगी। अब सबसे महत्वपूर्ण मैं अभी शनि की स्थिति को मानता हूं। देखिए, अमूमन हम सभी शनि की 7.5 से डरते हैं, डरना भी चाहिए कई बार, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपकी अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है और शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है, तो यह शनिदेव 7.5 में बहुत बुलंदी देते हैं। कई उदाहरण है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शनि की 7.5 प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई शनि की 7.5 प्रधानमंत्री बने, और भी कई उदाहरण है जो शनि की 7.5 में जहां लोगों ने सफलता की बुलंदियां हासिल की। पर जब शनि पंचम भाव में होते हैं तो यह स्थिति शनि की 7.5 से भी ज्यादा कई बार परेशान कर जाती है। कारण को समझिएगा, पंचम भाव है किसका? बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का। और शनिदेव जब परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बुद्धि को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। यानी आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लीजिएगा जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। हालांकि एक अच्छी बात आपके साथ है कि शनिदेव अपनी ही राशि में है, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। फिर भी कई बार आपके मन में भ्रम रह सकता है, तो कई बार आलस्य, तो कई बार आप पर नकारात्मकता हावी हो सकती है, कई बार आपकी थिंकिंग निगेटिव हो सकती है, तो कई बार आपको ऐसा महसूस होगा इस पूरे वर्ष कि आप फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं कार्य पर। जितनी एकाग्रता चाहिए आपको अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए, वह एकाग्रता आपको नहीं प्राप्त हो रही है। कुछ स्थितियां यहाँ शनिदेव आपके लिए निर्मित कर देंगे, तो इससे आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, विवाह स्थान पर दृष्टि की बात हमने कर ली। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर भी जा रही है, जो शत्रु राशि की दृष्टि है। अप्रैल तक तो लाभ के बहुत जबरदस्त योग है, पर अप्रैल के बाद बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव से हट जाएगी। तब आपको अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए, अपने मेहनत के स्तर को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और शनिदेव की दृष्टि पूरे वर्ष धन, वाणी और कुटुंबों पर रहेगी। तो वाणी, अच्छा, ये जो शनिदेव की दृष्टि है, ये शत्रु राशि की दृष्टि है, तो वाणी के मामले में आपको सावधान रहना है। बस इतना कर लीजिए, फिर आपको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में हम इस पूरे साल को रख सकते हैं आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव अगर मई में आते हैं तो जून जुलाई से इफेक्ट ज्यादा दिखना शुरू होगा। तो जून तक का जो हिस्सा है वो आपके लिए बेहतर व्यतीत होगा। जून के बाद कुछ परेशानियां आएंगी, पर कुछ खास महीनों में आपको सावधान रहना है, मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल के महीने में आपके पारिवारिक जीवन में कुछ विशेष, खास करके दाम्पत्य जीवन में कुछ विशेष परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो वहीं मार्च में आप अपने शत्रुओं पर पूरी तरीके से हावी रहेंगे, इसकी भी संभावना है। मई का जो महीना है वह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए जुलाई के महीने की, तो जुलाई के महीने में जो लोग नौकरी में हैं उनका ट्रांसफर का या पदोन्नति का योग दिखाई दे रहा है, या कुछ अनुकूल स्थितियां आपके कुछ महीनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर और नवंबर में आप महसूस कीजिएगा कि आपके स्वभाव में अचानक से क्रोध बढ़ गया है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। ये स्थितियां भी आपके सम्मुख आ सकती हैं, तो इन महीनों में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की कि वर्ष पर्यंत आप क्या उपाय करें। तो देखिए, सबसे जो बड़ी बात है इसमें कि आपके लिए बृहस्पति जो है कहा जा रहा है अष्टम भाव में, तो अब भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और वर्ष पर्यंत आप श्री सूक्त का पाठ करें या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप अगर इतना करें, और शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी आपको अच्छा लगे, हनुमान अष्टक, जो सरल हो आपके लिए, जिसका आप अच्छे से पढ़ सके। और यदि आपको संस्कृत पढ़ने में सुविधा होती हो तो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ माँ लक्ष्मी के लिए कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि पूरे वर्ष 2024 में तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा, और बीच बीच में जो महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर होंगे, जैसे गुरु पर मैं विशेष तौर पर आपको फिर एक अपडेट दूंगा। और कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं आप सभी का आभारी हूं। और इसी तरीके से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें प्यार और स्नेह देते रहे। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी
यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।